से यात्रा कर रहे थे। अचानक किसी ने चेन खींच दी, गाड़ी रुक गई। तो पहला मूर्ख बोला, यार लगता है कि गाड़ी पंचर हो गई। दूसरा बड़ी मूर्खतापूर्वक बोला, हाँ लगता है गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया होगा। तीसरा बोला, रुको लो मैं उतर कर देखता हूँ। उसने देखा और आश्चर्य से बोला, अरे यार गाड़ी के पीछे से टायर ही भाग चला है। एक गर्ल ब्यूटी फ्लोर से मेकअप करा के आई। वो लड़की जैसे ही मेट्रो ट्रेन में चढ़ती है कि एक आदमी बोला, हट। लड़की बोली, थैंक यू। आदमी, अरे काहे का थैंक यू। लड़की, अरे आपने मुझे हट बोला। आदमी, अरे सामने से हट, मुझे उतरना है। नर्स, मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। आदमी, कैसे आई, क्या मतलब। नर्स, अरे आपके घर बच्चा हुआ है। आदमी, वाह वाह क्या तकनीकी है, मेरी बीवी अस्पताल में है और बच्चा घर पे हो गया। पिंकी ने रेलवे स्टेशन पर 2 रुपए का सिक्का डालकर अपना वजन देखा, 48 किलोग्राम। सैंडल उतारी 46 किलोग्राम। जैकेट उतारी 44 किलोग्राम। फिर दुपट्टा 43 किलोग्राम। पिंकी के सिक्के खत्म हो गए। पीछे से एक भिखारी बोला, तू उतारना चालू रख, सिक्के मैं डालूंगा। गर्लफ्रेंड, मेरा मोबाइल मेरी माँ के पास रहता है। बॉयफ्रेंड, अगर पकड़ी गई तो। गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से रखा है, जब भी तुम्हारा फोन आता है तो माँ कहती है कि लो चार्ज कर लो। एक शहरी लड़का ने नदी में बत्तखों पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूक गया और पानी भर रही एक देहाती महिला का घड़ा जाकर फूट गया। वह उस स्त्री के पास गया और बोला कि सॉरी फॉर दैट। उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली कि दहेजरा के नाती एक तो घड़ा फोड़ दीस, ऊपर से कहा था कि साड़ी फाड़ दे। अरे हम तो करेजा निकाल ले। एक हॉट लड़की मेडिकल की दुकान के बाहर बहुत देर से खड़ी थी। यह देखकर मेडिकल वाला उसे चोर समझ रहा था। कुछ देर बाद जब मेडिकल पर कोई भी कस्टमर नहीं बचा, तब वो हॉट लड़की मेडिकल वाले के पास गई और एक पर्ची देकर बोली, भैया जी मेरे डॉक्टर के साथ सगाई हो गई है, आज पहली बार उसका लेटर आया है, जरा पढ़कर सुना दीजिए, मुझे इसका राइटिंग समझ में नहीं आ रहा। एक 3 साल का बच्चा हॉस्पिटल के बाहर बैठा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, जो अंदर डॉक्टर के पास गई थी। तभी एक गर्भवती महिला आकर बैठ गई। बच्चे ने बड़ी उत्सुकता से उस महिला को देख रहा था। देखते देखते तो फिर पूछा कि आंटी आपका पेट इतना क्यों बड़ा है। उस औरत ने बोला कि मेरे पेट में बच्चा है। उसने हैरानी से कहा कि क्या आपके पेट में बच्चा है। उसने कहा हाँ बिल्कुल। तब छोटे बच्चे ने बड़ी उलझन के साथ कहा, क्या यह असली बच्चा है। उसने कहा हाँ बिल्कुल ये असली बच्चा है। फिर उसने हैरानी और चौंकते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला कि आंटी फिर तुमने इसे खाया क्यों। एक आदमी ने अपनी सास पर गोली चला दी। उसकी सास ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। केस अदालत में पहुंचा और जज ने उस आदमी से कहा कि मुझे मालूम हुआ कि तुम शराब पीते हो और तुमने यह हरकत शराब पीने के नशे में ही की थी। इसी से तुम्हें सबक सीख लेना चाहिए कि शराब कितना नामुराद चीज है। शराब की वजह से ही तुम अपने आप से बाहर हो गए। शराब की वजह से ही तुम्हारे मन में छुपी अपने सास के लिए नफरत की भावना भड़क उठी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास को मारने की नीयत से रिवॉल्वर खरीदी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास पर रिवॉल्वर तानी और घोड़ा दबाया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शराब की वजह से ही तुम्हारा निशाना चूक गया।
एक आदमी जब ससुराल से बीवी को लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने उसे 100 रुपये दिए। घर पहुंचते ही उसने अपने पत्नी से कहा कि तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं 150 रुपये का केला लेकर गया था और उन्हें मुझे शर्म नहीं आई। इतना सुनकर पत्नी ने माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, हे भगवान, तू मुझे लेने गया था या वहां केले बेचने गया था? गोलमाल भाई सब गोलमाल। प्रिंसिपल टीचर से कल बच्चों से 100 रुपये मंगवाना। टीचर, बच्चों कल 200 रुपये लेकर आना। बच्चे मम्मी से, मम्मी टीचर ने 500 रुपये मांगे हैं, स्कूल फंक्शन है। मम्मी, कल मुन्ना का फंक्शन है, 1000 रुपये मांगा गया है। पापा, कल स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। पप्पू ट्रेन से सफर कर रहा था। उसने सामने खड़े आदमी की जेब में हाथ डाला। आदमी ये देखकर बहुत ही गुस्सा से चिल्लाकर बोला, तुमने मेरे जेब में हाथ क्यों डाला? पप्पू मुस्कुराते हुए, मुझे माचिस चाहिए थी इसलिए। आदमी हैरानी से, अबे पर तुम मुझसे मांग भी तो सकता था। पप्पू, पर मैं अजनबी से बात नहीं करता।